अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल कदीर अहमद, प्रोफेशनल कमेंटेटर ऑफ पाकिस्तान। टीम पाकिस्तान में जगह बनाने के लिए 20 करोड़ आबादी में से सिलेक्ट किए जाते हैं सिर्फ 16 खिलाड़ी, और फिर मुकाबले के लिए उन 16 खिलाड़ियों में से चुना जाता है सिर्फ 11 खिलाड़ियों को। इट मीन्स दैट उन 11 खिलाड़ियों के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होती हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर की, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की 11 रुकनी टीम में हर फॉर्मेट में अपनी जगह बनाई। तो फिर चलते हैं उनकी तरफ और करते हैं उनसे बहुत से सवालात। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राना नवीदुल हसन और मेरी तरफ से सबको सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब। रिटायरमेंट के बाद कैसा सब कुछ चल रहा है? ज़बरदस्त जी। एकेडमी बनाई हुई है शेखुपुरा में, उसको रन कर रहे हैं, कोचिंग कर रहा हूँ वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास जा रही है। राना साहब, अगर आप क्रिकेटर ना होते देन आप क्या होते? मैं फिर हॉकी प्लेयर होता। स्टार प्लेयर? स्टार का तो नहीं कह सकते, क्योंकि शुरू से मेरी जितनी भी फैमिली है वो सारे स्पोर्ट्समैन ही थे और हॉकी में हमारी फैमिली ज़्यादा इन्वॉल्व थी। लेकिन एक्सीडेंटली मैं क्रिकेट में आ गया, मुझे शौक था। मैंने वकार यूनुस और वसीम अकरम, जब इन्होंने क्रिकेट पीक पे थे तो 2Ws बड़े फेमस थे, मैं उनको बड़े शौक से देखता था, वहाँ से मुझे शौक पैदा हुआ, तो फिर मैं क्रिकेट की तरफ आ गया। तो आपने स्टार्ट में बैटिंग की थी या बॉलिंग? जब आपने आई थिंक एज ए विकेट कीपर बैट्समैन था जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की। स्कूल कैरियर स्कूल से स्टार्ट किया, फिर क्लब में गया तो एज ए विकेट कीपर बैट्समैन था। लेकिन मैं कुछ ऐसे मैचेस हो जाते थे जिसमें मुझे बॉलिंग करवानी पड़ती, तो फिर बॉलिंग करते करते वो शौक आ गया कि क्यों ना फास्ट बॉलिंग करें, विकेट कीपिंग इतना मुश्किल काम है, तो बस इसमें फिर आ गया। पूरे पाकिस्तान के अलावा भी वर्ल्ड वाइड टूर किया है आपने, आईपीएल की भी नुमाइंदगी किया, आईपीएल भी खेल चुके हैं आप, बीपीएल भी आपने खेला है, बिग बैश भी आप खेले हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड आपको सबसे खूबसूरत ग्राउंड कहाँ मिला? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का है मेलबर्न, वो बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद में लॉर्ड्स जो इंग्लैंड की ग्राउंड है, उसमें ड्रीम होता है हर प्लेयर का कि वहाँ पे खेलूं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ ये मतलब फेवरेट ग्राउंड्स में से मेरा मेलबर्न और साथ में लॉर्ड्स। अच्छा, इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने स्टडी कहाँ तक की है? स्टडी मैंने मैट्रिक अंडर मैट्रिक की हूँ, लेकिन मैट्रिक के मैंने एग्जाम दिए थे। तो मेरा पाकिस्तान अंडर 19 में नाम आ गया, तो मैं वो मेरे 3 या 4 में आई थिंक मैं नहीं एग्जाम पेपर नहीं दे सका और वहाँ तक नहीं था। हर एक इंसान की लाइफ के अंदर ना स्ट्रगल्स आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो क्या आपकी लाइफ में भी कभी क्रिकेट कैरियर में मुश्किलात आई हैं जो आपने फेस की? जी बिल्कुल। मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी दुनिया में सब जितने भी हमारे पाकिस्तानी स्टार्स बने हैं, जो पाकिस्तान खेले हैं, जो नहीं भी खेले, डेफिनेटली उन्होंने स्ट्रगल की है और मैंने भी की है सबकी तरह। बहुत सारे हर्डल्स आई हैं। एक टाइम था कि मैं पाकिस्तान अंडर 19 का कैप्टन था, मैंने टॉप विकेट टेकर, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 3 डे में भी, 1 डे में भी बना वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1994 में।
ऐसा ही है। तो उसके बाद फिर मुझे मौका नहीं दिया गया, तो वो मेरे लिए बड़ा एक मुश्किल टाइम था। पाकिस्तानी होने के नाते ना हम सब चाहते हैं कि इंडिया के खिलाफ हम अच्छा परफॉर्म करें। तो आपका वो स्पेल जो सदियों याद रखा जाएगा, जो रखा जा रहा है, आपने 27 रन दिए थे, 6 आउट किए थे, मैन ऑफ द मैच बने, मैन ऑफ द सीरीज बने, तो उस वक्त क्या फीलिंग्स थी और क्या किस ट्रिक के साथ उतरे थे ग्राउंड में आप? आई थिंक वो मैच हमारी 5 वनडे सीरीज थी, 5 मैचेस की। तो इंडिया पहले 2 मैचेस हमसे जीत चुका था। बहुत मुश्किल था कमबैक करना, और वो फिर हमने 2 मैचेस जीते। वो बेस्ट ऑफ 5 का वो मैच था, बहुत ज़बरदस्त। और उसमें ये हुआ कि मैं नहीं खेला था, मुझे थोड़ी सी बैक प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं यहाँ पे क्रेडिट दूंगा अब्दुल रज़ाक को कि जिन्होंने मुझे कहा कि यार बड़ी अच्छी फॉर्म लगी हुई है, अगर थोड़ी बहुत इंजरी है तो टैबलेट वगैरह कोई आ जाओ, ग्राउंड में आओ, और आप आउट कर रहे हो और आपका बहुत प्रेशर है इंडिया के बैट्समैनों के ऊपर, तो कोशिश करो कि खेलो। तो फिर मुझे याद है कि मैंने एक बेल्ट थी मेरे पास, वो मैंने फिजियो से लेके वो बांध के और टैबलेट यूज़ करके इंजेक्शन लगवा के वो मैच खेला। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो पूरी सीरीज में उतनी तेज़ बॉलिंग नहीं की जितनी मैंने उस मैच में की थी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, अल्हम्दुलिल्लाह। वो एकदम बड़ा ज़बरदस्त था, पिच भी बड़ा अच्छा था, बाउंस अच्छा मिल रहा था, तो अल्लाह ने इज्जत दी। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट, बल्कि हमेशा क्रेडिट रज़ाक भाई को देता हूँ जिन्होंने मुझे वहाँ पे सपोर्ट किया, अदरवाइज मैं ये ना हो सकता। बिल्कुल। अच्छा राणा साहब, आपने बीपीएल भी खेली है, आपने बिग बैश भी खेली है, आपने बहुत सी काउंटीज खेली हैं, लाइक इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट भी आपने खेली है। इन सब में से आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कहाँ रहा? आई थिंक कि बेस्ट, मैं सबसे ज़्यादा जो क्रिकेट अपनी कैरियर में खेला हूँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वो मैं इंग्लैंड में खेला हूँ। 6 साल में ससेक्स की तरफ से काउंटी खेला हूँ, बिल्कुल। हाँ जी। 2 साल में खेला हूँ यॉर्कशायर के लिए, और 1 साल में खेला हूँ डर्बीशायर के लिए। तो आई थिंक कि मेरा सबसे ज़्यादा जो अच्छा एक्सपीरियंस है वो इंग्लैंड में ही है। एशिया के अंदर आप बेस्ट लीग किसे मानते हैं, आईपीएल या पीएसएल? आई थिंक कि एज ए पाकिस्तानी तो मैं डेफिनेटली पीएसएल का जो म्यार अब इम्प्रूव हो गया, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया, और हमारे पास अच्छे प्लेयर्स आने शुरू हो गए हैं। हमारे दौर में ऐसी लीग्स नहीं थी, हम लोग वही फैसल बैंक T20 खेलते थे। तो आजकल तो इतनी लीगें हैं, अगर आप पीएसएल में परफॉर्म करते तो पाकिस्तान में आप टीम में आ जाते हैं, नहीं तो आप दुनिया की जितनी भी लीग्स आउट ऑफ पाकिस्तान हो रही हैं वो सब में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और हमारे जितने भी यंगस्टर्स क्रिकेटर हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और सीखने का मौका मिलता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी डिस्ट्रिक्ट के लिए इज़ दैट कि 2020 मुजफ्फरगढ़ प्रीमियर लीग MPL, वहाँ पर आप चैम्पियन बने, आप दिफाई चैम्पियन भी हैं। तो 2021 में आप एक बार फिर आ चुके हैं MPL में, तो MPL के बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरह का टैलेंट प्रोड्यूस कर रहा है MPL? आई थिंक शाहिद सदीक की बहुत ज़बरदस्त काविश है, और उनके साथ जितनी भी उनकी टीम है मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। लास्ट ईयर भी उन्होंने बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराया, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी टीम जीती। राना नवीद क्रिकेट अकेडमी जो शेखपुरा से बिलोंग करते, तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके इसकी ओपनिंग सेरेमनी पे बुलाया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ग्राउंड बहुत अच्छा था, इंतज़ाम बहुत अच्छे थे। हम लोग अमूमन ऐसी जगहों पर दूर जाते नहीं हैं खेलने, लेकिन वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था लास्ट ईयर, और इन्होंने बड़ा प्यार दिया और बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया। और पूरे पाकिस्तान से टीमें आई, हमने हैदराबाद और सिंध से भी, सक्कर से भी टीमें आई थी जिनके साथ मैचेस खेले। सो आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए शायद सदीक को, जो इतनी मेहनत करता है, और ऐसे इलाके में इतना बड़ा टूर्नामेंट करवाना इवन के बड़ा मुश्किल काम है। हम लोग भी कराते हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है, तो मैं इनको क्रेडिट देता हूँ। और अल्लाह ताला ये वाला टूर्नामेंट भी उनको इसी तरह कामयाबी से करवाए जिस तरह 2 साल पहले करवाए। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि अच्छी क्रिकेट साइकिल को देखने को मिले। हमारी टीम एक्सपीरियंस है, हमारे पास 6 से 7 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, और अल्लाह का शुक्र है यंग बच्चे भी हमारे बहुत अच्छे हैं। सो हमारी कोशिश होती है जहाँ जब ऐसे इलाकों में जाते हैं तो मैं हमेशा बच्चों को यही बात करता हूँ कि जब भी जहाँ भी जाओ कुछ ऐसी चीज़, ऐसी एग्जाम्पल छोड़ के आओ कि वो याद रखें कि कोई बच्चे आए थे खेलने, सो अच्छी क्रिकेट खेलो। हार जीत मैंने कभी माइंड नहीं किया, लेकिन हमेशा कोशिश की है कि बच्चों को यही सिखाया कि अच्छी क्रिकेट खेलो और कुछ सीख के जाओ। सो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यंगस्टर्स के लिए, और स्पेशली यहाँ पे जो सपोर्ट कर रहे हैं ना क्रिकेट को, सपोर्टर्स जितने स्पॉन्सर्स, मैं उनको भी क्रेडिट देता हूँ कि वो जो अगर वो ना हो तो ये टूर्नामेंट नहीं हो सकता इतना बड़ा। फाइनेंशियल सपोर्ट टोटली होने की तरफ से होती है। सर जी, आपकी लाइफ के अंदर बहुत से ऐसे खतरनाक स्पेल हैं जो हमेशा परेशान करते हैं बैट्समैनों को। इंडिया की बात हम कर चुके हैं, इसके अलावा ससेक्स की आपने बात की है, पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी की आपने। तो आपके ख्याल से 3 कोई स्पेल आप ऐसे बताएं जो आपको इनिंग याद हो, बीइंग अ बॉलर, कि आपने वो कमाल की बॉलिंग करवाई थी, कोई 3 आप स्पेल बताएं। देखिए जी, आपको याद होगा
पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज आई थी, तो पहला मैच हमारा कजाफी स्टेडियम में हुआ। तो मुझे क्रिस गेल ने पहले 2-3 बॉलों पे 2 छक्के और 1 चौका मार दिया, या गालबन 3 छक्के मारे, बाउंड्रीज की थी उन्होंने, 24 या 22 रन उसने मारे। तो मैं मुझे वो अभी भी स्पेल याद है कि अगला ओवर मुझे मिला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक बंदे को 20 से 22 रन पड़ जाए तो अगला ओवर भी मिलेगा, लेकिन इंजी भाई ने मेरे पे एतमाद किया और मुझे फिर दोबारा ओवर दिया। मैंने उसी पहली बॉल पे अगले ओवर की क्रिस गेल को लेग बी 4 कर दिया। उसके बाद ब्रायन लारा आए, उनको आउट कर दिया। वो अल्लाह का शुक्र है, वो बहुत ज़बरदस्त स्पेल था। और वो थ्रू आउट वो वाली सीरीज़ मुझे अभी भी याद है कि मैंने क्रिस गेल को तकरीबन 5 दफ़ा 4 या 5 दफ़ा आउट, मेरे ख्याल 5 मैचेस या 4 मैचेस की सीरीज़ थी, सारे मैचेस में मैंने उसको आउट किया। और वो 2-3 स्पेल बहुत अच्छे थे, उसमें भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैन ऑफ द सीरीज़ आया था। उसके अलावा ब्रिस्बेन में हमने, आपको याद होगा 2004 में जब मेरे वालिद साहब की वफात हुई, वो बहुत हुए थे। मुझे याद है कि हम लोग उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के टूर पे थे, एडलिन में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। ब्रायन लारा को जब मैंने फर्स्ट टाइम, मेरा एक ड्रीम था कि मैं जब भी पाकिस्तान खेलूं तो ब्रायन लारा मेरे आगे हों, मैं उनको आउट करूं, तो वो मेरा ड्रीम था। तो मुझे याद है कि वो एडलेड में बहुत अच्छा खेल रहे थे, 60 कुछ पे खेल रहे थे। तो मैंने इंजी भाई को जाके कहा कि इंजी भाई अगर मुझे ओवर दें तो मैं कोशिश करता हूँ, हो सकता है मैं आउट कर दूँ, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी। और मुझे अभी तक याद है कि जब मैंने उनको आउट किया, उसी ओवर में मैंने आउट कर दिया था उनको। शॉर्ट बॉल करवाया उन्होंने, पुल मारी, खड़ी हो गई और कैच हो गई गली में। तो मुझे याद है कि मैंने पूरे ग्राउंड का ब्रेन लारा का विकेट आपको अभी तक याद है, मिस करते हैं। उसके बाद मैंने टीम में भी यही कहा कि यार अब मैं चाहे खेलूं या ना खेलूं क्रिकेट, लेकिन मेरा ड्रीम पूरा, क्योंकि वो बहुत अच्छा बैट्समैन है। मैं उसको हमेशा जब भी बॉलिंग की है, बड़ा डिफिकल्ट होता है उनको बॉलिंग करना। बाकी सारे इतने पॉन्टिंग को भी की है, सचिन को भी की है, सहवाग को भी की है, दुनिया के गिल क्रिस्ट को भी की है, वो भी बड़ा डेंजरस था। लेकिन ब्रेन लारा से पीछे सब, हर टीम के अंदर ना राना साहब बाय द वे ना फनी प्लेयर्स भी होते हैं। तो आपकी साइड के अंदर, टीम के अंदर कोई फनी प्लेयर जो हर हमारे सारे फनी थे हमारे टाइम में, सारे फनी। यूसुफ बड़ा मजाक करते थे, शुएब मलिक, इमरान नजीर हो गया, कामरान अकमल, मतलब पूरी साइड चिल करती थी। और जहां पंजाबी हो वहां पर फिर मजाक नहीं हो नहीं सकता। ऑलमोस्ट 5-6 पीपल ऐसे थे कि जो हर टाइम मजाक और हंसते खेलते, जब भी फारिग टाइम मिलता था हम कमरे में बैठ के एक दूसरे को मतलब ऐसे छेड़ते थे। ड्रेसिंग रूम के अंदर सबसे ज्यादा शरारती कौन था? कभी इसको छेड़ना, कभी उसको छेड़ना, कोई शरारती था आपके ड्रेसिंग रूम में? हमारे ड्रेसिंग रूम में यूनुस खान था उस वक्त। अच्छा, यूनुस खान थोड़ा सा था इस तरह करके, जिसको कह सकते हैं आप ड्रेसिंग रूम में थोड़ा जो नोटी से होते हैं ना, वो शरारतें करने वाला वो था। आपका सबसे ज्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड होता था? आई थिंक इमरान नज़ीर, क्योंकि मैंने और इमरान नज़ीर ने अंडर 19 भी इकट्ठी खेली है, और वो मेरे शहर का भी है। मरीदके से बिलोंग करते हैं, लेकिन शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो उसके साथ मैंने क्लब क्रिकेट भी बहुत खेली, तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था जब मैं टीम में था। उसके बाद शुएब मलिक। अच्छा, ड्रेसिंग रूम के अंदर सिंगिंग कौन करता था? आई थिंक शुएब अख्तर। खाने का शिद्दत से इंतजार किसको होता था ड्रेसिंग रूम में कि खाना? सबसे ज्यादा शुएब अख्तर को ही होता था, उसको बड़ी भूख लगती, और या मोहम्मद यूसुफ को। माजी के अंदर जब आप पीक पर थे तो टफेस्ट बैट्समैन कौन सा था जिसे आप हमेशा सोच समझ के बॉल करवाते हो? मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ब्रायन लारा, ऑलमोस्ट जब भी मैंने उसको बॉलिंग की है, मुझे याद है एडलेड वाले मैच में उसने 150 प्लस रन किए थे हमारे खिलाफ। तो मुझे अभी तक याद है कि अजहर महमूद और मैं बॉलिंग कर रहे थे, डेप्थ बॉलिंग एंड में, लेकिन उसने हमें एक्स्ट्रा कवर में एक हाथ से छक्के मारता रहा, एक हाथ उसका बैट से निकल जाता था। फिर जितना अच्छा हम बॉल करते थे अपनी तरफ से, स्लो वन और वेरिएशन, तो वो उतना ही अच्छा खेलता था। सो मैं हमेशा जब भी इंटरव्यू में देता हूँ, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन थे और उनको बॉलिंग करना बड़ा मुश्किल। और अगर हम बॉलर की बात करें तो राना साहब का फेवरेट बॉलर? आई थिंक मगरा, उस टाइम जब वो खेला था, तो मैं खेला हूँ उसके साथ थोड़े से मैचेस, वो मुझे बहुत अच्छे बॉलर लगते हैं। और अगर ऑलराउंडर की बात करें? ऑलराउंडर ऑलवेज जैक कैलिस। और अगर आप फेवरेट कप्तान अपना चुने उस दौर का तो? और बेस्ट विकेट कीपर? बेस्ट विकेट कीपर हमारे पास पूरी पाकिस्तान में या बाहर से बात कर सकते हैं? नहीं, ओवरऑल। आई थिंक कि उस वक्त एडम गिलक्रिस्ट ही थे, जो वो बहुत अच्छा बैटिंग भी कर रहे थे, कीपिंग भी बहुत जबरदस्त कर रहे थे, सबसे बेस्ट कर रहे थे। और अगर आप करंट टीम की बात करें, जो पाकिस्तान टीम करंट खेले, इनमें आपका नौजवानों में कौन सा फेवरेट? आई थिंक कि बाबर आजम। करंट बॉलर की बात करें तो? करंट बॉलर्स में अगर जाए तो शाहीन शाह अफरीदी आई थिंक अच्छा कर रहे हैं, द बेस्ट। और ऑलराउंडर कौन सा हमारे पास अफरीदी के बाद, रज़ाक के बाद? ऑलराउंडर आई थिंक फ़हीम अशरफ, आमिर यामीन है। अगर अल्लाह करे उनको मौका दे दे, मैं हमेशा उसकी बात करता हूँ। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन
और क्रिकेट हमारे डोमेस्टिक सर्किट में अगर उसको मौका मिले आई थिंक कि वो बहुत अच्छा है, अगर उसको थोड़ा सा रूम करने की ज़रूरत है। और मोहम्मद आमिर रिसेंटली रिटायर हुए इस उम्र के तकाजे में जब पाकिस्तान को ज़रूरत थी, तो क्या कहेंगे? एक अच्छा आई थिंक देखें जी, ये पर्सनल चीज़ें होती हैं। मैं ऐसा क्योंकि मीडिया में हम लोग बात करते हैं, अपनी बॉडी का हर इंसान को खुद पता होता है। बिल्कुल एज ए फास्ट बॉलर बहुत ज़्यादा बिल्कुल बर्डन हो जाता है और फटीग हो जाता है, हाँ, मेंटली डाउन हो जाता है। आई थिंक आमिर को ज़्यादा इतनी क्रिकेट थी, मैंने बोला था कि आमिर को उसी वक्त जो पिछले साल जब इसकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, तो मैंने बोला था टीवी पे बैठ के कि इसको किसी भी एक फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, जो टेस्ट है या वनडे या T20, एक चीज पे फोकस करें। क्योंकि एज ए फास्ट बॉलर हम लोग ने बड़ी क्रिकेट खेली है, बट बहुत मुश्किल होता है जब आप पूरा साल क्रिकेट खेल रहे होते हो, हर लीग में खेल रहे होते हो, PSL आप 20 में भी आप हैं, तो वनडे में भी आप हैं। वो अब कोई जाती मसला बना ले आना का, तो आई थिंक ये ज्यादती है। उसने पाकिस्तान के लिए सर्व किया है, कुछ ऐसी चीजें भी हरकतें की हैं उसने कि जिसमें पाकिस्तान का नाम भी बदनाम हो, लेकिन उसने माफी की, छोटा था, उसको अगर वापस लेके आए थे तो मतलब इतना जलील करके नहीं निकालना चाहिए। ये हमारी रीत है पाकिस्तान की कि ये नहीं देखते कि उसने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्व किया, उसने एशिया कप में इतनी जबरदस्त बॉलिंग की, इंडिया के अलावा हमें मैच जितवाया। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये चीजें ना भूलनी नहीं चाहिए। जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई हुई है और पिछले मैच के अंदर 20 के अंदर रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की है, क्या कहेंगे? बहुत जबरदस्त आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली उसने। आई थिंक न्यूजीलैंड में भी 84 रन बनाए थे आखिरी T20 में, फिर उसने टेस्ट में 100 किया। और मैं समझता हूँ फाइटर क्रिकेटर है और ऐसे क्रिकेटर्स चाहिए, ऐसे हमें चाहिए। उसकी इनिंग्स देख लें, हमारे 11 के 11 बंदों में से इतने अच्छे सिक्सेस कोई भी नहीं लगा सकता। शाहिद अफरीदी लगाते थे ऐसे छक्के, या रज़ाक लगाते थे, तो मैं समझता हूँ। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात की चैंपियन ट्रॉफी का फातेह कप्तान 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, सरफराज अहमद आज टीम का हिस्सा नहीं है। क्या आपके ख्याल से टीम में जगह बनती है सरफराज अहमद की? आई थिंक अगर उसको साथ साथ रखा हुआ है, या तो उसको खिलाएं, नहीं है तो एक काम करें, फिर उसको मेरा ख्याल घर भेज दें, क्योंकि ज्यादती है। उसने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी ट्रॉफीज जीती हैं और उसके दौर में हम लोग एक टाइम पे नंबर 1 भी रहे हैं। जो इफ्तिखार लड़का खेल रहा है अभी टीम में, उसकी जगह ही नहीं है। अगर आपने खिलाना बैट्समैन तो उसको खिला लें, सरफराज को खिलाएं। क्या टेप बॉल जो है इज अ पार्ट ऑफ अ क्रिकेट, क्या टेप बॉल से हार्ड बॉल की तरफ आने के लिए कुछ हेल्प मिलती है प्लेयर्स को? आई थिंक फास्ट बॉलर्स को अभी देखा जाए तो 2-3 हमारे कर्नल जाहिद है, हारिस रऊफ है, ये वहां से आए। लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप वो टेप बॉल के बॉलर थे। तो जब वो उसने ट्रायल दिए, उसके बाद उसने फिर फोकस कर लिया हार्ड बॉल पे, तो वो उसने बड़ी मेहनत की और लाहौर के अंदर के कैंप्स किए उसने। उसको आकिब जावेद ने और उनके जितने भी थे, उन्होंने उसके ऊपर वर्कआउट किया और उसने एक फोकस कर लिया। उसके बाद उसने टेप बॉल खेली ही नहीं। सो कर्नल जाहिद को भी हमेशा, वो हमारी टीम में भी खेलता है, कभी कभी हम लोग उसको खिलाते हैं। तो वो बहुत ज़बरदस्त बॉलर है मेरे ख्याल से। अगर वो फोकस करे हार्ड बॉल पे तो वो भी नाम बना सकते हैं। अच्छा राणा साहब, मोबाइल फ़ोन पर आप सबसे ज़्यादा कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द मोबाइल यूज? व्हाट्सएप ही है ज़्यादा। आपका आइडियल कौन है क्रिकेट में? आइडियल मेरे उस वक्त वसीम अकरम और वकार यूनुस से, जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी। फेवरेट डिश और फूड? मेरा ख्याल चिकन नहीं, शलजम गोश्त। अच्छा, योर फेवरेट कलर? माय फेवरेट कलर ब्लू। अच्छा, आपकी कोई बुरी आदत जो आपने फील की कि मुझ में ये ना हो? बुरी आदत, मैं गुस्सा करता हूँ बहुत ज़्यादा। गुड हैबिट क्या है कि ये चीज़ मुझ में सबसे मुनफरिद अच्छी चीज़ है? ये गुड चीज़ ये है कि मैं हमेशा हर बच्चे की रहनुमाई करता। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो कभी गुनगुनाते हो? बाय द वे ऐसे ही बहुत सारे हैं। कोई एक जो भी याद हो? कोई भी नहीं, बहुत सारे हैं लेकिन अब नहीं गाता मैं। कोई फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर किशोर कुमार, सॉरी। लास्ट राउंड में मूव करते हैं आपकी बार, तो अभी रैपिड फायर हमारे चलेंगे। इमरान खान एज ए प्लेयर या एज ए प्राइम मिनिस्टर? आई थिंक एज ए प्लेयर। और मिसबाह उल हक एज ए कैप्टन या एज ए हेड कोच? आई थिंक एज ए कैप्टन ठीक था। यूनुस खान एज ए बैट्समैन अच्छा कर रहे थे या एज ए बैटिंग कोच अच्छा कर रहे हैं? आई थिंक अभी कबल इस वक्त कहना गलत है कि क्योंकि अभी तो वो आए हैं। मैं समझता हूँ कि बैटिंग जब वो खेलते थे बहुत अच्छे बैट्समैन थे। कोचिंग एक्सपीरियंस उनका फर्स्ट टाइम है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा टाइम मिलेगा तो बेहतर कर सकते हैं। बच्चों के साथ काम, खुद हार्ड वर्किंग था, हमेशा बहुत मेहनत करता था और वो बैट्समैनों के साथ भी मेहनत करता है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है। कार यूनिस एज ए बॉलर अच्छा कर रहे थे, अब एज ए आई थिंक एज ए बॉलर ठीक था, बॉलिंग कोच नहीं। क्या शोएब अख्तर को बॉलिंग कोच बन जाना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि वो दुनिया का तेज तरीन बॉलर थे और उसने हमेशा डरा के आउट किए। मैं बदखोई नहीं करता। स्टोरी बताएं जरा उनकी। वकार यूनुस और वसीम अकरम का जब टाइम था तो उस वक्त बॉल टेम्परिंग का कोई इतना इशू नहीं होता था। सो वो बॉल टेम्पर करके बॉल आउट करते थे, रिवर्स हो रहा होता था। अगर वो आजकल के दौर में होते तो शायद
इतने आउट ना कर पाते, बट अच्छे थे, लेजेंड है, उन्होंने आउट किए, मैं बुरा नहीं कह रहा उनको, हकीकत है। बिल्कुल। शोएब अख्तर की स्टोरीज तो बहुत ज़्यादा है, बट इंडिया के खिलाफ कोई? हाँ, इंडिया के खिलाफ वो रात को इकट्ठे बैठे होते थे, सुबह वो मैच में उनको गालियाँ दे रहे होते थे तो वो मैं पूछता था, मैं शोएब भाई ये क्या करते हैं आप, रात को दोस्त हैं आप, इकट्ठे बैठते हैं, और दिन में वो कह रहा है यार ग्राउंड में किसी का कोई दोस्त नहीं है। वहाँ पर वो बड़ा मजा आता था कि बड़ा अच्छी बात की उन्होंने, ग्राउंड में हम किसी के दोस्त नहीं है। बिल्कुल, जब आप नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो वहाँ पर टू बी ऑनेस्टली आपको परफॉर्म करना होता है। बाबर आजम या विराट कोहली? आई थिंक नहीं, टफ नहीं है, आसान है। आई थिंक बाबर आजम बेस्ट है इस टाइम। केन विलियमसन या स्टीव स्मिथ? आई थिंक ये मेरे लिए टफ है, क्योंकि दोनों अच्छे हैं, लेकिन स्मिथ को मैं प्रायोरिटी देंगे आप? हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट शोएब अख्तर या ब्रिटली? आई थिंक शोएब अख्तर। वसीम अकरम या वकार यूनिस? आई थिंक वसीम अकरम। मोहम्मद आमिर या मिचेल स्टार्क? आई थिंक मिचेल स्टार्क। ओके। मोहम्मद आसिफ या जसप्रीत बुमराह? आई थिंक मोहम्मद आसिफ। ओके, ग्रेट। सईद अजमल की स्पिन तो कमाल की थी, सईद अजमल या फिर हरभजन सिंह? आई थिंक सईद अजमल। शाहिद खान आफरीदी या महेंद्र सिंह धोनी? आई थिंक शाहिद अफरीदी। वहाब रियाज या फिर मिचेल जॉनसन? आई थिंक मिचेल जॉनसन ठीक। शाहीन शाह आफरीदी या ट्रेंट बोल्ट? आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी। शादाब खान वर्सेस आदिल रशीद फ्रॉम इंग्लैंड? नहीं, शादाब खान उससे बहुत अच्छा है। अब्दुल रज़ाक किंग और उनके मद्दे मुकाबिल है बेन स्टोक्स? नहीं, देखिए बेन स्टोक्स का जो करंट है उसमें वो बेस्ट ऑलराउंडर है, बेहतरीन कर रहा है, बेहतरीन कर रहा है वर्ल्ड का, और रज़ाक अपने टाइम में बहुत अच्छे थे। ठीक है जी। हारिस रऊफ वर्सेस कर्नल जाहिद, दोनों टेप बॉल के प्रोड्यूसर हैं। आई थिंक हारिस रऊफ। हसनैन या नसीम शाह, यंगस्टर बॉलर्स? आई थिंक हसनैन। अच्छा सर जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि नौजवान आपकी वीडियो देख रहे हैं, तो क्या मशवरा देंगे कि एक अच्छा बॉलर बनने के लिए क्या करें वो? हमेशा जी, मैंने इरफान जूनियर मेरा शागिर्द है, मेरी अकेडमी में खेलता, और भी बच्चे हैं ऐसे ही है। मैंने हमेशा यही कहा है कि हार्ड वर्किंग है ना, जो वो कभी ज़ाया नहीं जाती, रागा नहीं जाती, अल्लाह ताला उसका सिला देते हैं। शॉर्टकट ना ढूंढें, ग्राउंड में मेहनत करेंगे उसका सिला ज़रूर मिलता है। और हमेशा मैं यही मैसेज देता हूँ यंगस्टर्स को कि बड़ों की रिस्पेक्ट करें, मेहनत करें, जो आपका प्रोफेशन है उसमें 100% दें, कामयाबी अल्लाह ताला देते। बिल्कुल ऐसे तो आपको मशवरा दे रहे थे कि 100% आप अपने वर्क करें और इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सर आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा।